हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कपूर SS2 में। और आज हम बात करने वाले हैं ये मम्मी डैडी जो है ना, इनके बारे में बात करने वाले हैं। देखो, ये मम्मी डैडी जब काम करते हैं आजकल, देखो दोनों को काम करना ही पड़ता है ना। क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है और बच्चों की पढ़ाई इतनी महंगी है, तो दोनों को मिलजुल के काम करना होता है। और जब ये दोनों मिलजुल के काम करते हैं ना, तो सुबह ऑफिस जाते हैं, फटाफट बच्चों को तैयार किया, स्कूल भेजा, फिर ऑफिस गए, घर के काम किए, फिर सारा दिन ऑफिस में रहे, बच्चे पीछे से आए। और पीछे से आके उन्होंने अपने आप, कोई घर में बड़ा है तो ठीक है, नहीं तो अपने कपड़े चेंज किए, अपना खाना पीना किया। और फिर बच्चे जब रात को घर आए मम्मी पापा, तब तक बच्चे भी सोने वाले हो गए, सो गए। तो तब बच्चे कंप्लेन करते हैं कि क्या यार मम्मी पापा, आप हमें टाइम ही नहीं देते, आप हमारे साथ बैठते नहीं हो, खेलते नहीं हो, बात नहीं करते हो। पेरेंट्स मतलब हमारी स्टडी के बारे में नहीं हमसे इतनी बात करते। तो तब बच्चे ना ये कंप्लेन करते ही हैं, और ज़्यादातर करते हैं कि हमारे मम्मी पापा तो ऑफिस में बिजी रहते हैं, हमसे कोई बात ही नहीं हो पाती है, हम मिल ही नहीं पाते। तो जबकि बच्चे ये नहीं देखते कि वो माँ बाप कमा किस लिए रहे हैं, तुम लोगों को वो लाइफस्टाइल देने की कोशिश करें जो उन्होंने खुद नहीं लिया। इस वजह से कमा रहे हैं, ताकि वो अपनी बच्चों की रिक्वायरमेंट पूरी कर सके, अपने घर के सारी चीज़ों को वेल अच्छे से कर सके, मैनेज कर सके, है ना। तो पर माँ बाप को कंप्लेंट सुननी पड़ती है। फिर टाइम आता है कि जब माँ बाप, अब जो 3 साल से टाइम आ गया है कि माँ बाप घर में है, बच्चे भी घर में है, सब आमने सामने है, सब कुछ आमने सामने, कहीं कोई जा ही नहीं सकता। तो उसमें पेरेंट्स, लो भाई नाश्ते का टाइम हो गया, लंच का हो गया, नहाने का टाइम हो गया, बेटा नहा लो, खा लो, ठीक से बैठो, ठीक से उठो, यहाँ नहीं जाना, ऐसे जाओगे तो मास्क लगा के जाओ, ढंग से कपड़े पहन के जाओ। और तुम्हारी सेहत के लिए ज़रूरी है, तुम्हारे लिए ये ठीक रहेगा। टीचर से क्या बात हो रही है, कितनी स्टडी पहुंची, अच्छे से स्टडी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रहे हैं, कोई चीटिंग वीटिंग तो नहीं कर रहे हो, अच्छे से पढ़ाई करो, किसी से गलत मत बोलो, बहन भाई से रिस्पेक्ट से बोलो, मम्मी पापा से तरीके से बोलो, सुबह टाइम से उठो, टाइम से सो। इन चीज़ों की रोका टोकी शुरू हो जाएगी जब माँ बाप सामने रहेंगे, तो ऑब्वियसली कि बच्चों को सही चीज़ें बताएंगे, अच्छी चीज़ें बताएंगे। तो अब टाइम ये आ गया है कि बच्चे इरिटेट हो रहे हैं, मम्मी पापा आप हर वक्त हमें क्यों पीछे पड़े रहते हो, हम कर लेंगे जो करना है हमें। अब हम बड़े हो चुके हैं, हमें पता है हमें नहाना है, हमें जब भूख लगेगी हम अपने आप बना के खा लेंगे, कर लेंगे। पर यही तो मैं चाह रही थी कि मैं जब घर में बैठूं मैं अपने बच्चों की केयर करूं। अब जब बच्चों की केयर कर रही हूँ तो बच्चों को केयर करवाना ही नहीं आ रहा। तो अब हम क्या करें, अब हम कहाँ जाएं। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये आजकल ना मेरे ख्याल से काफ़ी पेरेंट्स ये चीज़ों को फेस कर रहे होंगे, क्योंकि बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। जब छोड़ा था ऑफिस तब थोड़े छोटे थे, अब बड़े हो गए, 2-3 साल में अचानक उनके सब कुछ चेंज हो गया है। तो इस चीज़ को ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि हम बोले या ना बोलें, नहीं बोलेंगे तो कल को बच्चे बोलेंगे कि आपने हमें क्यों नहीं टोका, आपने क्यों नहीं रोका, हम गेम खेल रहे थे तो आपको रोकना चाहिए था, अब रोको। तो बच्चे बोलते हैं कि थोड़ा अपने लिए टाइम निकाला, बहुत देर से स्टडी कर रहे थे। अब प्रॉब्लम ये है कि फ़ोन पे लगे हुए हो, कब गेम खेल रहे हो, कब स्टडी कर रहे हो, हर वक्त CID कैसे की जाए भाई। तो पेरेंट्स की ड्यूटी बहुत टफ हो रखी है इस टाइम, बहुत टफ। घर के काम भी करने हैं, बच्चों को भी देखना है, और बाहर के काम भी करने हैं। और बच्चों को यही लग रहा है कि हम उनके पीछे पड़े हुए हैं। अब इस चीज़ को कैसे करें ठीक, ये तो मालूम नहीं है, पर बीच बीच में कुछ कुछ ऐसी मज़ा मस्ती करके हम उस चीज़ को ठीक करते हैं।
और थोड़ा-सा बच्चों को समझाते भी हैं कि बेटा देखो आप लकी हो कि आपको केयर करने वाले पेरेंट्स मिले हैं, नहीं तो अगर पेरेंट्स केयर नहीं करते तो बच्चों को लगता है कि हाँ, हमारे पेरेंट्स केयर ही नहीं करते हमारी। हम कहाँ जा रहे हैं उनको केयर ही नहीं है, वो हमसे पूछते ही नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। अब कल को हमें कहीं गलत जगह में फँस जाएँगे तो हमारे पेरेंट्स को पता ही नहीं है। हम तुम्हारे इंच-इंच की अगर खबर रख रहे हैं तो उसमें भी हम केयरिंग है तभी रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं रखेंगे तो बच्चे सँभल नहीं सकते हैं, पर हम बच्चों को मुसीबत में जाने ही क्यों दें? ये सोच है हमारी। तो अब इस चीज़ में ना जितने भी बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं या पेरेंट्स देख रहे हैं, तो मेरे ख़्याल से थोड़ा-सा बच्चों को भी अपने पेरेंट्स को कोऑपरेट करना चाहिए कि ठीक है, ओके मम्मी, आप जैसे बोलोगे। मुश्किल तो है बच्चों के लिए, पर थोड़ा-सा हिम्मत करके ना करो, पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगेगा और ईज़ी फ़ील करेंगे। फिर शायद 1-2 बार के बाद वो छोड़ ही दे कि ठीक है, जब वो अपने आप ही समझ रहा है तो फिर हमें बोलने की, टोकने की क्या ज़रूरत है? तो अगर वो टोक रहे हैं तो उसमें भी आपकी भलाई है, वो दुश्मन नहीं है भाई, बहुत एनर्जी खर्च होती है सीआईडी करने में। सीआईडी होती है, क्या कर रहे हैं, खा लिया? फेंक तो नहीं दिया खाना? पढ़ाई कर रहा है या चैटिंग कर रहा है? तो थोड़ा-सा कोऑपरेट करो बच्चों, और पेरेंट्स को भी ईज़ी करो थोड़ा-सा, ताकि वो भी अपनी लाइफ़ जो थोड़ी-सी है एन्जॉय कर सकें, ठीक है? तो ये हमारी बातें चलती रहेंगी, और भी टॉपिक्स हैं मेरे पास बहुत सारे बातें करने के लिए। अगर आपको मेरी ये बातें ठीक लगी हों तो ज़रूर कमेंट करना, एग्री हो, ये हर पेरेंट्स की लाइफ़ में चलता है, बच्चों की लाइफ़ में भी चलता है। तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है जी? और हमारे चैनल पे आए तो फॉलो ज़रूर कर लेना।